मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूं कि आपको परमात्मा में उत्सुकता है, क्योंकि बहुत लोग इस धरती पर पैदा होते हैं और मर, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता है कि वे कौन हैं, वे इस धरती पर कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं और उन्हें यहां से कहां जाना है। आप सब जानते हैं कि मनुष्य प्रकृति के विकास के क्रम में अंतिम फूल है। अभी तक प्रकृति मनुष्य पर रुकी हुई है। अभी तक अति मानव, सुपरमैन, कहें नए मनुष्य, न्यू मैन का इस धरती पर पदार्पण नहीं हुआ है। आज हम उसी नए मनुष्य के आविष्कार, खोज के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह कोई धर्म सभा नहीं है। यहाँ हम धर्म की बात करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। यहाँ तो हम नए मनुष्य की खोज के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन बनकर ध्यान करना नहीं सीख सकता। यहाँ तो निर्वस्त्र होकर ही आना पड़ेगा। यानी सारे विश्वास, सारे पूर्वाग्रह, सारी मान्यताएं छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि परमात्मा न तो कृष्ण जैसा है, न तो क्राइस्ट जैसा है, न तो मोहम्मद जैसा है, न तो बुद्ध जैसा है, न तो कबीर जैसा है। वह तो बस है। वह कैसा है, मैं भी यह आपको साफ साफ नहीं बता पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता। चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन बता नहीं सकता। यह मेरी मजबूरी है। जैसे गूंगे केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। यह गूंगे की मजबूरी है। वह चाह कर भी बयान नहीं कर सकता कि गुड़ का स्वाद कैसा है। हाँ, उसके बारे में इशारे भर कर सकता है, लेकिन इस इशारे में भी बहुत खतरे हैं। इसी इशारे के चलते आज इस धरती पर 300 से भी अधिक धर्म पैदा हो गए हैं। अन्यथा धर्म तो एक ही है। सभी जानने वालों ने एक ही बात कही है। सिर्फ देश काल के अनुसार भाषा का फर्क पड़ा है, लेकिन इशारे को पकड़ने वालों ने अलग अलग धर्म के नाम पर संप्रदाय, खेमे, गिरोह, अखाड़े बना लिए और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मैंने कैसे उसे जाना है, वह रास्ता भर आपको मैं बता सकता हूं, क्योंकि उसकी अनुभूति नो माइंड स्टेट की अनुभूति है और उसे दिमाग से नहीं बताया जा सकता है। और यही कारण है कि जिस जानने वाले ने कभी भी किसी को आज तक बताने की कोशिश की, तो उसे उस तत्कालीन समाज के लोगों ने माफ नहीं किया। जैसे क्राइस्ट, सोक्रेट्स, मंसूर, बुद्ध, कबीर, ओशो इत्यादि। खैर, यह बात अलग है कि बाद में उन्हीं लोगों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। सच कहा जाए तो वे लोग उनकी पूजा के नाम पर पश्चाताप करते हैं। अन्यथा आज क्राइस्ट, बुद्ध, कबीर की पूजा क्यों होती? क्योंकि ये वे ही लोग हैं जो आज से कुछ वर्ष पहले समाजद्रोही थे, सामाजिक मान्यताओं पर कुठाराघात कर रहे थे, पंडित पुरोहितों और राजनेताओं का पर्दाफाश कर रहे थे। तभी तो समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें कदम कदम पर अपमानित करता रहा और सताता रहा और अंत में मार डाला। इसलिए एक बात ख्याल रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध होता है, अब वह किसी विशेष धर्म, किसी विशेष समाज, किसी विशेष राजनेता का गुलाम नहीं रह जाता। वह तो परमात्मा का गवाह होता है। वह परमात्मा को जानता नहीं है, बल्कि परमात्मा मय हो गया होता है। इसलिए वह अपने को परमात्मा कहने से भी नहीं हिचकिचाता।
जैसे कि क्राइस्ट ने अपने को ईश्वर पुत्र कहा तो उन्हें क्रॉस पर लटका दिया गया। मंसूर ने अपने को अल्लाह कहा तो लोगों ने उन्हें बोटी बोटी करके मार डाला। ठीक उसी तरह ओशो ने अपने को जब भगवान कहकर पुकारा तो सारे विश्व के धर्मावलंबी एक मत होकर और एक सुर से उनके विरोध में खड़े हो गए। यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए जब भी वहां कोई पहुंचता है, वहां न वह हिंदू होता है, न क्रिश्चियन होता है, न मुस्लिम होता है, वहां तो बस वह होता है। न अहम ब्रह्मास्मि, न तत्त्वमसि, न मैं, न तू, यहां तक कि वह भी नहीं। हैपन, इजनेस का बोध विथ होल एग्जिस्टेंस, नो सेपरेशन फ्रॉम एग्जिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ आनंद, नथिंग एल्स। कबीर के शब्दों में, खोजत खोजत हे सखी कबीरा गया हेराए। आगे कबीर कहते हैं, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसलिए यदि कोई संत अपनी किसी सभा के उद्घाटन या किसी स्मारक के शिलान्यास के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या राजनेता को आमंत्रित करता है, या ठीक विपरीत यदि कोई राजनेता किसी संत को अपनी सभा में आमंत्रित करता है, तो समझ लीजिएगा कोई न कोई दाल में काला है और वह संत अभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुआ है। वह भी अपने ख्याति, मान मर्यादा संरक्षण के लिए किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी का शरण ढूंढ रहा है। अन्यथा जिसे परमात्मा मिल गया उसे अब किसकी मदद चाहिए? अब उसको किससे डर? वह तो परम स्वतंत्र हो गया। उसकी नजरों में अब न कोई बड़ा है न छोटा, इसलिए उसकी आंखों में तो अब राजा हो या रंक सब बराबर हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वह अभी तथाकथित धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाया है। अन्यथा कोई राजनेता किसी विद्रोही रिबेलियस व्यक्ति को अपनी सभा में क्यों बुलाएगा? कभी क्राइस्ट को, कभी सुकरात को, कभी बुद्ध को, कभी कबीर को, कभी ओशो रजनीश को किसी राजनेता ने तो अभी तक सभा में आमंत्रित नहीं किया, बल्कि राजनेताओं ने ही सबसे पहले उनका विरोध किया और अंत में उन्हें सूली दिलवाई। क्राइस्ट को सूली किसने दी? राजनेता ने। सुकरात को जहर किसने दिया? राजनेता ने। मंसूर को किसने मारा? राजनेता ने। ओशो को जहर किसने दी? राजनेता ने। इसलिए राजनेता और उनके साथ मिलजुल कर काम करने वाले धार्मिक गुरुओं से सतर्क रहिएगा, क्योंकि यही लोग मनुष्यता के, धार्मिकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ख्याल रखिएगा, आज जो इस धरती पर जिसे आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म कह रहे हैं, ये धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच नफरत, घृणा फैलाने के अड्डे हैं, गिरोह हैं, अखाड़े हैं। क्राइस्ट तो ऐसे न थे, बुद्ध तो ऐसे न थे, मुहम्मद तो ऐसे न थे, फिर उनके मानने वाले ऐसे क्यों हो गए और कैसे हो गए? नहीं नहीं, ये वे ही लोग हैं जिन्होंने क्राइस्ट को फांसी दी, मंसूर को बोटी बोटी करके मार डाला, सुकरात को जहर पिलाकर मार डाला, बुद्ध को पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। अभी हाल ही में विश्व विख्यात रहस्यदर्शी और दृष्टा ओशो रजनीश को पोप और अमेरिका की तत्कालीन रीगन सरकार ने पहले तो पूरे विश्व से अलग थलग करने की कोशिश की, बाद में 12 दिन तक एक जेल से दूसरे जेल में घुमाते रहे और धीमी असर वाला थेलियम नामक जहर देते रहे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और अंततोगत्वा यही हुआ। इसलिए हम लोग कोई अलग लोग नहीं हैं, हम लोग वही अति प्राचीन एंशिएंट लोग हैं जिन्होंने क्राइस्ट को सूली दी, सुकरात को जहर दिया, मंसूर को तड़पा तड़पा कर मार डाला, ओशो को जेल में जहर देकर अंततोगत्वा मार डाला, लेकिन हमें याद नहीं है। उसी याद को दिलाने का यहाँ महत् कार्य चल रहा है। इसलिए इसे मैं मंदिर नहीं मधुशाला कहता हूँ। यदि
यह मंदिर नहीं मधुशाला है, लेकिन यह क्षत्रियों के लिए है, बनियों के लिए नहीं। यहाँ परमात्मा की शराब सीधे घड़े से पी जाती है, प्यालियों से नहीं। इसलिए यहाँ बिचवलियों, धर्म के ठेकेदारों और दलालों की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ कायरों और बुजदिलों के लिए भी कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने को दांव पर लगाने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, हिम्मतवर और साहसी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। अंत में मैं आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।